नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। एक बार फिर से इसी वीडियो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेके आए हैं रीट लेवल सेकंड 2016 और 2018 के लिए नए अपडेट्स। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, तो सर शुरू करते हैं। मैं कुछ सवाल करता हूं आपसे और उनके आप जवाब देना सर। तो मेरा पहला जो सवाल है यानी कि हम सभी का, वो ये है कि रीट का जो रिजल्ट है, रीट लेवल सेकंड का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा? ये रीट लेवल सेकंड का रिजल्ट हो सकता है कल आ जाए, नहीं तो परसों 100% संभावना परसों आने की है और डेफिनेटली मंगलवार के दिन रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके सर, और अभी जो रिजल्ट आएगा वो कितनी सीटें आ सकती है उसमें, और ये कितने परसेंट तक ये डाउन हो सकती है, स्पेशली इंग्लिश की? देखिए, ये जो आंकलन है अपने सीटों का लगाया, उसके अंदर हम मानते हैं कि नॉन जॉइनर की सीटें जो है वो अंग्रेजी के अंदर 408 तो रहेगी एलिमेंट्री के अंदर। उसके अलावा 120 सीटें मिलेगी माध्यमिक से, तो कुल मिलाकर के ये सीटें पहुंच जाती है 525 से ऊपर। तो 525 के करीब, 550 के करीब तो रहेगी नॉन जॉइनर की सीटें अंग्रेजी के अंदर। उसके अलावा अपात्र की संख्या 250 से लेकर के 274-75 तक अपात्र की संख्या रहेगी। कुल मिलाकर के 800 सीटों पर रिजल्ट आना है और कुल मिलाकर के जो 960 और सीटें मिला ली जाती है तो ये 1700-1800 सीटों पर कुल मिला के रिजल्ट आना है। हरियाणा को अभी होल्ड रखा जा रहा है, हरियाणा पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और रही बात 2016 मैटर को लेकर के, तो 16 मैटर को लेकर के सरकार ने डीबी में जाने का फैसला किया है। जो अंग्रेजी विषय में ये कोर्ट का फैसला आया था बंसाली साहब की बैच से, सुनील बिश्नोई जी ने करवाया था, उसको चैलेंज करेगी गवर्नमेंट डीबी के अंदर। और उसमें जो है वो गवर्नमेंट का पक्ष मजबूत है, क्योंकि कार्मिक विभाग का जो सर्कुलर था उसको फेस नहीं कर पा रहा है 2016 मीटर। रही बात 2016 मीटर के फैसले में सर्कुलर को, जो कार्मिक विभाग का लेटर है उसको चैलेंज करना पड़ेगा और चैलेंज हो भी जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये जो जेल प्रहरी के अंदर इसी सर्कुलर को चैलेंज किया गया था और जेल प्रहरी के अंदर वो जीता हुआ है केस। जेल प्रहरी में उन्होंने कार्मिक विभाग के इस लेटर को चैलेंज किया था और केस जीत लिया था। तो डेफिनेटली 2016 वाले यदि कोर्ट का रुख करते हैं और इस सर्कुलर को चैलेंज करते हैं तो वो जीत जाएंगे। और रही बात 2016 साइंस मैथ की, तो साइंस मैथ में भी वही स्थिति होनी है जो 2016 में इंग्लिश की हुई थी। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये कोर्ट में था, कि कोर्ट में केस था इसलिए ये 2016 की तो नियुक्ति अभी होनी थी, तो कोर्ट में केस चला इसलिए वो कार्मिक विभाग का लेटर उन पे लागू नहीं होता। कार्मिक विभाग का लेटर सब पे लागू होता है। जो वैकेंसी अप्रैल से पहले निकली थी उन पर सभी पर ये कार्मिक विभाग का लेटर लागू होता है। तो 2016 साइंस मैथ पर भी वो कार्मिक विभाग का लेटर हूबहू लागू होता है, क्योंकि उसके अंदर 800-850 सीटें तकरीबन बची हुई है, लेकिन फिर भी वो कार्मिक विभाग का लेटर उन पे लागू होता है। उनको कोर्ट के जरिए ही कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है, अन्यथा कार्मिक विभाग के लेटर के अनुसार उनकी सीटें भी लैप्स होकर के और 2018 के अंदर उनकी सीटें ऐड कर ली मानी जाएगी। ओके सर, थैंक यू। इसमें आगे एक और सवाल था मेरा, एटलीस्ट हम सभी का, कि कुछ लोग हैं वो 2200 सीटें बता रहे थे, ठीक है, लेकिन आपने बताया कि 1800 सीटें, वो किस ब्याह आप बताया? देखिए, 2200 सीटों वाली बात कहीं पर सचने वाली बात नहीं है कि 2200 सीटें अंग्रेजी के अंदर है, क्योंकि हमने पूरा शोध किया है इस पे और कई लिस्टों का शोध करने के बाद हमने ये जो है आंकड़े बताए हमने, वो तकरीबन संभावित आंकड़े हैं। हमको ये नहीं करे कि फैक्ट आंकड़े हैं। फैक्ट आंकड़े कोई अधिकारी बताएगा भी नहीं, हालांकि हमारे भी अधिकारी जानकार हैं,
लेकिन वो नियर अबाउट भी बता सकते हैं, नियर अबाउट ही बता सकते हैं। कभी भी फैक्ट आंकड़ा ऐसे अपने को नहीं निकाल करके देते, ये लीजिए साहब इतनी मेरिट रहेगी, ये लीजिए साहब इतने आंकड़े रहेंगे। कभी भी फैक्ट आंकड़े कभी भी बाहर नहीं आते, क्योंकि ये गुप्त सूचनाएं होती है और गुप्त सूचनाओं को इस तरीके से साझा नहीं करते कभी भी अधिकारी, जो अपने से नीचे लेवल के अधिकारी हैं या वहां पर जो काम कर रहे हैं उनसे भी साझा नहीं करते। तो ये स्टिक आंकड़े नहीं है, लेकिन नियर अबाउट यही आंकड़े रहने वाले हैं जो अपन ने बताए। और रही बात 2200-2300 सीटों की, तो 2200-2300 सीटें नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा को लेकर के कुछ लोगों ने बताया कि 260 सीटें हैं या 250 सीटें, ऐसा नहीं है, वो 275 सीटें हैं, क्योंकि उनकी हरियाणा की मैंने पूरी फाइल पढ़ी है और फाइल के अंदर ये जिक्र किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा 200-300, जिनको अपन 275 कह रहे हैं, वो 275 ही कैंडिडेट हैं। उनकी पूरी फाइल मैंने रीड की है हरियाणा मेट्रो को लेकर के। तो उनको अभी होल्ड रखा जाएगा और बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है, तो हो सकता है वो बाद में सीटें निकल करके आए। उसके लिए भी हम ये प्रयास कर रहे हैं हमारी ओर से कि हम उसके, एक मंजू कुमारी की याचिका है और उस मंजू कुमारी की याचिका को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मंजू कुमारी की याचिका ये कहती है कि एक बार यदि आप रीसफल और वेटिंग कर देते हो, उसके बाद आखिरी पद जब तक नहीं भरा जाए तब तक वो वेटिंग 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 निकालते जाएं, ऐसा प्रावधान है। और वो 2016 के अंदर अनूप दंड जी ने केस जीता था, उसी केस को आधार बनाते हुए ये लिस्ट जैसे ही आउट होगी हम उसके आधार बनाते हुए केस लगाएंगे और अंतिम पद तक, जब तक एक एक पद नहीं भरा जाएगा तब तक हम इस भर्ती का पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा सिलेक्शन होए चाहे नहीं होए। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कमेंट्स रिप्लाई का। एक एक करके कमेंट्स पढ़ूंगा और सर उनके जवाब देंगे। पहला कमेंट इससे आई हुई पहली वीडियो पर गजेंद्र सिंह राठौड़, इन्होंने पूछा है कि रिसफल किस बात पर कर रहे हैं? क्या किसी भर्ती में दोहरा लाभ किसी को मिल सकता है? मान लो ओबीसी का कोई बंदा 75% लाकर भी ओबीसी में सिलेक्ट होता है, क्योंकि उसके बीए में 45% थे, तो दोहरा लाभ क्यों? देखिए, डेफिनेटली इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन अब यही है कि जो रीसफल हुआ 2016 के अंदर राजूराम फैसले के अंदर, उसके बाद तमाम भर्तियों के अंदर ऐसा सिस्टम हो रहा है कि नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग आ रही है, बाकी एब्सेंट और पत्र पर रीसफल किया जा रहा है। उसी को राजस्थान गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, तो बाकी तो जगह नहीं होता, ये राजस्थान के अंदर ही हो रहा है रीसफल्ड। बाकी अपन जब बात करते हैं 277A के प्रावधान को लेकर के ये फैसला आया था राजूराम का, वो 277A भी मैंने पूरा पढ़ा है, उसमें रीसफल का कहीं जिक्र नहीं है। राजूराम के फैसले में भी कोई रीसफल नाम का कोई जिक्र नहीं है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। सिंगल बैच का फैसला है राजूराम का, वही फॉलो किया जा रहा है, बाकी कोई ये इसमें नहीं है। लेकिन नॉन ज्वाइनर पर फैसला मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको अपन हिंदुस्तान के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट कमेंट है मोरटमल, रीट लेवल सेकंड इंग्लिश 80 पॉइंट्स 13 बैक हूं, एनी चांस फॉर मी? देखिए, डेफिनेटली चांस है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो सभी से यही कहूंगा कि किसी कोई मेरिट बताता है, ये कहता है इतनी डाउन हो जाएगी, ये कहता है इतनी डाउन हो जाएगी, कईयों को तो ये पता नहीं है, सीटें बता देते हैं 2200, उसके बाद मेरिट घटाते हैं वो पॉइंट 45, पॉइंट 44, उनको सही आंकलन का पता ही नहीं है, क्योंकि वो इस भर्ती से रिलेट ही नहीं करते। जिनका इन भर्ती से कोई संबंध नहीं है वो मेरिट का आंकलन नहीं लगा सकते, अधिकारी कभी भी मेरिट नहीं बताते। दूसरी बात, हमने जब बात की निर्देशालय के अंदर, तो एक बात निकल करके सामने आई, अभी तक रिजल्ट ही तैयार नहीं हुआ। रिजल्ट तैयार होगा उसके बाद कट ऑफ निकलती है, तो रिजल्ट तैयार करने की प्रोसेस चल रही है, रिजल्ट तैयार होने के बाद कोई कट ऑफ अपन कह सकते हैं कि इतनी रहेगी इतनी रहेगी। बाकी आंकलन लगा सकते हैं, आंकलन ये लगाना है कि जनरल की 1 पॉइंट पर 6 बंदे हैं, ओबीसी के अंदर 1 पॉइंट पर 11 बंदे हैं, उस हिसाब से आप अपना अपना आंकलन लगाइए और अपने आप मेरिट निकालिए। पद आपके सामने पड़े हैं, जितने पद का आपके 960 सीटों पर रेशो आया, उसी प्रकार से आप हर वर्ग के अंदर अपना अपना रेशो लगा करके स्वयं मेरिट निकालिए, क्योंकि आपसे बुद्धिमान कोई नहीं है
आपसे ज्यादा किसी को ज्ञान नहीं है, आप इस भर्ती से रिलेट हो, आप इस भर्ती को से संबंधित हो, आप जितना जानते हो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा बंदा आपके इर्द गिर्द भी भटकता होगा, क्योंकि आप इस भर्ती से जूझ रहे हो। आपने हर समय हमारा सहयोग किया, जब हम एडिशनल के खिलाफ गए, जब हमने ये बीएड नॉन बीएड वाला मामला छेड़ा, हर मामले के अंदर आपने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, हर मामले के अंदर लोगों ने सहयोग किया है, तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानने वाला है। और मुझे लगता है कि हमने जो जटाशंकर वाला मामला लड़ा था उसमें भी भाई जनरल के बहुत सारे हमसे जुड़े थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जितना पता है उतना शायद किसी को नहीं पता है। इसलिए कोई ये कहता है कि मेरिट इतनी जाएगी, मेरिट इतनी जाएगी, मैं कहता हूं मेरिट का किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मेरिट आएगी उसी दिन, हो सकता है कि सर कोई क्ल्यू दे दे, उसी टाइम घंटा 2 घंटा पहले वो पता चलता है। इतने 3 दिन पहले वो कोई नहीं बताते कोई बात ऐसी कि इतनी मेरिट जा रही है, इतने पद जा रहे हैं, ये गोपनीयता की बातें होती है। वो अपने बेटे को भी नहीं बताते तो हमें क्या बताएंगे। सही बात। नेक्स्ट है पवन सर, मैं रिस्पल के बाद पॉइंट 18 से रहा हूं। देखिए वो जितने भी रहे हैं, चाहे वो पॉइंट 18 से रहा है, चाहे वो पॉइंट 13 से रहा है, चाहे वो पॉइंट 20 से रहा है, वो अपना अपना स्वयं आंकलन करके देखिए, क्योंकि हम ये कह देंगे इतनी डाउन जाएगी, इतनी डाउन जाएगी, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और रही बात हमारे कहने से मेरिट डाउन नहीं होती या आपके सोचने से मेरिट डाउन नहीं होती, मेरिट आंकड़ों से डाउन होती है। और ये मैं आपको पुख्ता कह देता हूं कि 1% तक रेशो वही रहता है। यदि ओबीसी के अंदर 11 का रेशो गया है तो 1% तक रेशो वही रहेगा 11 का। यदि जनरल के अंदर 6 का रेशो गया, 1% तक 6 का रेशो ही रहेगा, 7 का रेशो नहीं आएगा। ये अपन कह देते हैं और फिक्स आपको पद बता दिए लगभग। आप नियर अबाउट अपनी मेरिट स्वयं आंकलन कीजिए, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।